जापान में आया बड़ा भूकंप। जापान में 7.6 तीव्रता का आया भूकंप। तटीय क्षेत्रों में सुनामी का असर दिखना शुरू हुआ है। 3 से 5 मीटर की सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। नए साल पर लाखों की संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। नए साल में होने से मंदिर और गंगा घाट पर भारी भीड़ उमड़ी। अयोध्या में जोरों पर विकास कार्य। सड़क पर जगह जगह बनाई जा रही दीवारों पर तस्वीरें। त्रेतायुग की तस्वीरों से सजाई जा रही अयोध्या। अयोध्या में प्रवेश करते ही त्रेतायुग की तस्वीरें दिखेंगी। हमीरपुर में चालकों ने हाईवे जाम किया, प्रदर्शन भी किया। मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। NH 34 पर आड़ा तिरछा वाहन खड़ा कर प्रदर्शन किया गया। हाईवे पर वाहन खड़ा करने से लंबा जाम भी लगा। पीलीभीत ट्रैफिक नियम से नाराज लोगों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। हिट एंड रन रूल के विरोध में चालकों ने प्रदर्शन किया है। वाहन चालकों को समझाने में जुटा है पुलिस प्रशासन। अमरोहा में दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने शिक्षक को मारी है गोली। सब्जी मंडी से खरीदारी कर घर लौट रहा था शिक्षक। घायल शिक्षक को गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। दिल्ली में नए साल का शानदार तरीके से आगाज। पूरे देश में नए साल 2024 का जश्न जारी। कड़ाके की ठंड के साथ नए साल की सुबह अलग अलग हिस्सों में स्वागत किया गया। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। नए साल में सुनी लोगों की जन समस्याएं। अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। लखनऊ कोहरे के शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। कोहरे से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई है। फॉग लाइट जलाकर सड़कों पर चल रहे हैं वाहन। कोहरे और शीतलहर से लोगों की परेशानी बढ़ी है। गाजियाबाद टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर भागे कार सवार। टोल कर्मियों के रोकने पर हवाई फायरिंग करते नजर आए। टोल पर मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। कार सवारों पर भोजपुर थाने में दर्ज हुई FIR। गोरखपुर में नए साल पर सीएम योगी ने किया हवन पूजा। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए ये कामना की। प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले होगा 25,000 कुंडली यज्ञ। राम भद्राचार्य के आश्रम की जमीन पर 1008 कुंडलिनी हवन होगा। आपको बता दें लाखों की संख्या में साधु संत शामिल होंगे। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक किया जाएगा हवन। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की नई व्यवस्था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए देना होगा शुल्क। प्रोटोकॉल से जाने पर देना होगा 300 रुपए शुल्क। न्यास द्वारा जारी लिस्ट। व्यक्तियों को फ्री दर्शन। अमेठी पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। तीनों बदमाश चढ़े। इस दौरान 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बदमाशों ने व्यापारी से की थी 4 लाख की लूट। बदमाशों के पास से लूटे 3,50,000 बरामद। पीलीभीत में अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हुई है। रोड के किनारे मृत अवस्था में पड़ा मिला तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए का 100 कब्जे में लिया है। कई दिनों से आपको बता दें जरा कलिया गांव के आसपास घूम रहा था तेंदुआ। आगरा में रोडवेज कर्मियों प्राइवेट ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल। प्राइवेट ट्रक एसोसिएशन ने नए कानून का विरोध किया है। विरोध के चलते रोडवेज बस अड्डे पर जाम लगाया गया है। परिवहन निगम की बसों का संचालन भी बंद हुआ है। देहरादून नए साल में धामी सरकार का बड़ा फैसला। अब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे बाहरी लोग। नए साल में धामी सरकार का यह पहला बड़ा फैसला है। देहरादून कोविड के नए वेरिएंट के लिए नगर निगम तैयार नजर आ रहा है। खतरे को देखते हुए देहरादून नगर निगम अलर्ट नजर आ रहा है। नगर निगम का दावा है कि वर्तमान में दवाइयों की कमी नहीं है। लक्सर उत्पादकों की ढुलाई का काम करेगा रेलवे। चीनी मिल से उत्पादों की ढुलाई का काम करेगा रेलवे। अभी तक सड़क मार्ग से हो रही थी 100 फीट से ढुलाई। रेलवे भी कर रहा करोड़ों की कमाई की उम्मीद। गुरुग्राम सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दी नववर्ष की बधाई। समाधान योजना से 1 दर्जन योजनाएं शुरू की हैं सीएम ने। शहरी स्वामित्व योजना से व्यापारियों को हक दिलाएंगे। कोरबा युवती से शादी का झांसा देकर अनाचार किया गया है। शिकायत के चंद घंटों के भीतर आरोपी गिरफ्तार हुआ। युवती से 2 वर्षों से बना रहा था शारीरिक संबंध। शादी के नाम पर कर रहा था युवती से दुराचार। पलारी तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत हुई है जबकि 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। गिरोधपुरी मेला दर्शन को जा रहे थे ये लोग। रायपुर मार्ग पर ग्राम कुकदा में यह हादसा हुआ है।
गौतम बुद्ध नगर में नए साल को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई। 1 जनवरी तक ये धारा 144 की निषेधाज्ञा लागू रहेगी। धरना प्रदर्शन और रैली पर रोक रहेगी। हुड़दंग मचाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई।